अध्याय 2। मैं रबड़ हूँ। पाठ परिचय। इस पाठ में रबड़ के बनने की विधि व उसके उपयोग के बारे में बताया गया है। व्याख्या। यह पाठ रबड़ की उत्पत्ति, निर्माण प्रक्रिया और उसके विविध उपयोगों का परिचय देता है। रबड़ एक नेचुरल पॉलीमर है जो रबड़ के पेड़ हेविया ब्राज़िलियेंसिस से प्राप्त होता है। इस पेड़ से एक सफेद दूधिया तरल निकलता है जिसे लेटेक्स कहा जाता है और इसी से रबड़ बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा रबड़ को विभिन्न उत्पादों जैसे कि टायर, बूट्स, ग्लव्स और इरेजर में परिवर्तित किया जाता है जिनका हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। कठिन शब्दों के अर्थ। रबड़ के बनने की विधि। रबड़ का उत्पादन कैसे होता है। उपयोग। रबड़ का प्रयोग विभिन्न उत्पादों में किस प्रकार से किया जाता है। एक दिन नन्हा राहुल चित्र बना रहा था। उसका चित्र कुछ गलत बन गया। वह रबड़ उठाकर उससे मिटाने लगा। तभी उसके कानों में कुछ सुनाई दिया। व्याख्या। इस परिचय में नन्हा राहुल जो एक चित्र बना रहा था, उसके द्वारा बनाए गए चित्र में कुछ गलतियां हो गईं। जब वह उन गलतियों को रबड़ की मदद से मिटाने लगा, तो उसे अचानक कुछ सुनाई देने लगा। यह प्रसंग रबड़ के उपयोग और उसके माध्यम से गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया को दर्शाता है। साथ ही यह भी इंगित करता है कि कैसे अक्सर अनपेक्षित घटनाएं हमारे ध्यान को खींच सकती हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। रबड़ एक लचीली और मिटने वाली सामग्री जिसका उपयोग लिखावट मिटाने के लिए किया जाता है। चित्र कागज पर बनाया गया आर्टवर्क या ड्राइंग। सुनाई देना किसी ध्वनि या आवाज को कानों द्वारा महसूस करना। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसे स्पष्ट सुनाई दिया कि कोई कह रहा था, तुम रोज ही मेरा उपयोग करते हो, किंतु क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते भी हो। व्याख्या। इस परिचय में राहुल ने एक असामान्य घटना का अनुभव किया जब उसने सुना कि उसका रबड़ उससे बात कर रहा है। रबड़ का सवाल यह दर्शाता है कि वह राहुल से उसके उपयोग और महत्व के बारे में और अधिक जानने की अपेक्षा करता है। यह अंश न केवल बच्चों में जिज्ञासा जगाने का काम करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अक्सर हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं, उनके बारे में हम कितना कम जानते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। ध्यान से सुनना, किसी चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। स्पष्ट सुनाई देना, कुछ ऐसा जो बहुत साफ और समझ में आने वाला हो। उपयोग, किसी चीज का इस्तेमाल करना। जानना, किसी चीज के बारे में समझ या ज्ञान होना। आवाज सुनकर राहुल इधर-उधर देखने लगा कि आवाज कहाँ से आ रही है, किंतु उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आया। उसका सिर चकराने लगा। व्याख्या। इस परिचय में राहुल को जब रबड़ से आवाज सुनाई देती है, वह उत्सुकतावश इधर-उधर देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। जब उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखाई देता, तो वह भ्रमित और चकित हो जाता है, जिससे उसका सिर चकराने लगता है। यह अनुभव उसके लिए असामान्य और विचित्र है, क्योंकि आम तौर पर निर्जीव वस्तुएं बात नहीं करती। यह अंश बच्चों में कल्पना और जिज्ञासा को उत्तेजित करता है और उन्हें अपने आसपास की दुनिया के प्रति अधिक सजग बनाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। इधर-उधर देखना, विभिन्न दिशाओं में नजर डालना।
चकराना, भ्रमित या अस्थिर महसूस करना, जैसे कि सिर घूमना। ध्यान से सुनने पर पता चला कि यह आवाज तो उसकी हथेली से आ रही थी। राहुल ने जब अपने हाथों को देखा तो सचमुच ही उसके हाथों में रखी हुई रबड़ कुछ बोल रही थी। राहुल को विश्वास ही न हुआ। फिर वह रबड़ की बात सुनने लगा। व्याख्या। इस परिचय में राहुल ने अचानक अपनी हथेली से आती एक अजीब आवाज का स्रोत खोज निकाला। यह आवाज उसके हाथ में रखी हुई रबड़ से आ रही थी, जो उससे बात कर रही थी। यह घटना राहुल के लिए बेहद अविश्वसनीय थी और उसने इसे ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। यह प्रसंग कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देता है और बच्चों को अनूठी और रोमांचक संवाद की संभावनाओं से रूबरू कराता है। कठिन शब्दों के अर्थ। ध्यान से सुनना, किसी बात को बहुत सावधानी और गंभीरता से सुनना। विश्वास न होना, कुछ ऐसा जो अत्यंत अविश्वसनीय लगे। रबड़, एक नरम और लचीली सामग्री जिसका उपयोग मुख्य रूप से मिटाने के लिए किया जाता है। रबड़ ने फिर कहा, तुम मेरे बारे में कुछ भी जानते हो? राहुल ने ना में सिर हिला दिया। रबड़ बोली, चलो कोई बात नहीं। आज मैं ही तुम्हें अपने बारे में कुछ बताती हूँ। क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानना चाहोगे? व्याख्या। इस परिचय में रबड़ राहुल से संवाद करते हुए अपने बारे में उसे जानकारी देने का प्रस्ताव देती है। जब रबड़ राहुल से पूछती है कि क्या वह उसके बारे में कुछ जानता है और राहुल इसका जवाब नकार में देता है, तो रबड़ उसे अपने उपयोग और उत्पादन के बारे में जानकारी देने की पेशकश करती है। यह प्रसंग राहुल को और अधिक सीखने की दिशा में प्रेरित करता है और शिक्षा की प्रक्रिया को रोचक और संवादात्मक बनाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। जानना चाहोगे? किसी चीज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखना। राहुल के हाँ कहने पर रबड़ अपनी कहानी कुछ यूं सुनाने लगी। मैं रबड़ हूँ। मेरा जन्म एक पेड़ पर होता है, जिसे सभी रबड़ का पेड़ कहते हैं। व्याख्या। इस परिचय में रबड़ राहुल को अपने बारे में बताना शुरू करती है। रबड़ अपने जन्म के स्रोत के बारे में जानकारी देती है, जो एक विशेष प्रकार के पेड़ से होता है जिसे रबड़ का पेड़ कहा जाता है। इस प्रकार का पेड़ लेटेक्स नामक एक प्राकृतिक रबड़ का गोंद उत्पन्न करता है, जिससे रबड़ और अन्य रबड़ आधारित उत्पाद बनाए जाते हैं। यह जानकारी न केवल राहुल को बल्कि पाठ के पाठकों को भी रबड़ के प्राकृतिक स्रोत के बारे में शिक्षित करती है। कठिन शब्दों के अर्थ। रबड़ का पेड़, एक प्रकार का पेड़ जो लेटेक्स नामक पदार्थ का उत्पादन करता है, जिससे रबड़ बनता है। लेटेक्स, प्राकृतिक रबड़ का दूध जैसा गाढ़ा तरल जो रबड़ का पेड़ से निकलता है। मेरे पेड़ से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। इस दूध जैसे पदार्थ को मेरे पेड़ के तने में छेद करके निकाला जाता है। मेरे एक पेड़ से लगभग 2-3 किलो दूध निकाला जा सकता है। व्याख्या। इस परिचय में रबड़ बता रही है कि कैसे उसके उत्पादन की प्रारंभिक प्रक्रिया होती है। रबड़ का पेड़ से निकलने वाला दूध जैसा पदार्थ लेटेक्स कहलाता है, जो एक प्राकृतिक रबड़ का स्रोत है। इस लेटेक्स को पेड़ के तने में छेद करके निकाला जाता है
और एक पेड़ से लगभग 2 से 3 किलो तक लेटेक्स प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रक्रिया सामान्य रूप से प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने के लिए दुनिया भर में प्रयोग की जाती है। कठिन शब्दों के अर्थ। लेटेक्स रबड़ का पेड़ से निकलने वाला प्राकृतिक तरल पदार्थ जिससे रबड़ बनाई जाती है। दूध जैसा पदार्थ। यहाँ पर यह लेटेक्स को संदर्भित करता है, जो दिखने में दूध के समान होता है। इसी दूध से मुझे बनाया जाता है। फिर मुझे कारखानों में भिजवा दिया जाता है, जहाँ मुझसे कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। व्याख्या। इस परिचय में रबड़ बता रही है कि लेटेक्स से उसे किस प्रकार बनाया जाता है और उसके बाद उसे कारखानों में कैसे भेजा जाता है। कारखानों में इस रबड़ को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर रबड़ की उत्पादन प्रक्रिया और उसके विविध उपयोगों का वर्णन किया गया है, जो कि औद्योगिक प्रक्रियाओं के महत्व को दर्शाता है। यह जानकारी बच्चों को औद्योगिकीकरण और विनिर्माण की बुनियादी समझ प्रदान करती है। कठिन शब्दों के अर्थ। दूध। यहाँ लेटेक्स को दूध कहा गया है क्योंकि यह देखने में दूध जैसा लगता है। कारखानों, वह स्थान जहाँ उत्पादन की प्रक्रियाएं की जाती हैं। भिजवा दिया जाता है, किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया। रबड़ फिर कहने लगी, तुम बरसात के दिनों में मुझसे बने हुए ही जूते पहनते होगे, क्योंकि वे भीगने पर खराब नहीं होते। तुम्हारे पापा जो बरसाती पहनकर जाते हैं, वह भी मुझसे ही बनी हुई होती है। व्याख्या। इस परिचय में रबड़ राहुल को उसके रोजमर्रा के जीवन में अपने उपयोगों के बारे में बता रही है। रबड़ यहाँ पर बता रही है कि कैसे वह बरसात के मौसम में उपयोगी होती है, जैसे कि जूते और बरसाती जो रबड़ से बने होते हैं। ये वस्तुएं जलरोधक होती हैं और भीगने पर खराब नहीं होती, जो उन्हें बरसात के लिए आदर्श बनाता है। इससे बच्चों को रबड़ के उपयोग और उसकी उपयोगिता की व्यापक समझ होती है। कठिन शब्दों के अर्थ। जूते, पैरों को ढकने वाले पहनने की वस्तु जो विभिन्न सामग्रियों से बनाई जाती हैं। बरसाती, बारिश से बचने के लिए पहनी जाने वाली वाटरप्रूफ जैकेट या कोट। रबड़ की बात सुनकर राहुल को बहुत मजा आ रहा था। वह रबड़ से बोला, जूते और बरसाती के अलावा तुमसे और कौन-कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं? व्याख्या। इस परिचय में राहुल ने रबड़ से संवाद करते हुए उसके अन्य उपयोगों के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की। उसकी रुचि और उत्सुकता दर्शाती है कि वह रबड़ के विभिन्न अनुप्रयोगों को जानने के लिए कितना आकर्षित है। यह प्रसंग बच्चों को यह समझने का अवसर देता है कि रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे कि रबड़ कितनी विविधतापूर्ण होती हैं और कैसे विभिन्न उत्पादों में उनका उपयोग होता है। कठिन शब्दों के अर्थ। जूते, पैरों की सुरक्षा के लिए पहने जाने वाले पादत्राण जो विभिन्न सामग्रियों से निर्मित होते हैं। बरसाती, बारिश से बचाव के लिए पहनी जाने वाली वाटरप्रूफ पोशाक। रबड़ बोली, मुझसे साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रक, बस आदि के टायर बनाए जाते हैं। इसके अलावा खिलौने, गुब्बारे, गेंद आदि भी मुझसे बनते हैं। पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए तो खैर मेरा उपयोग होता ही है। व्याख्या। इस परिचय में रबड़ अपने विविध उपयोगों के बारे में बता रही है।
यह बताती है कि उससे वाहनों के टायर जैसे कि साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रक और बस बनाए जाते हैं। इसके अलावा वह बताती है कि खिलौने, गुब्बारे और गेंदें भी रबड़ से निर्मित होती हैं। और सबसे प्रचलित उपयोग के रूप में वह पेंसिल से लिखी हुई चीजों को मिटाने के काम में भी आती है। इस जानकारी के माध्यम से बच्चों को रबड़ के अनेक उपयोगों की समझ होती है, जो उन्हें इसके महत्व को समझने में मदद करती है। कठिन शब्दों के अर्थ। टायर, वाहनों में उपयोग होने वाला रबर का घेरा जो पहियों पर चढ़ा होता है। गुब्बारे, हवा से फुलाई जाने वाली रबर की वस्तु जिसे सजावट या मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। गेंद, खेल के लिए उपयोग में आने वाली गोल वस्तु जो कई बार रबड़ से बनी होती है। कुछ देर रुककर रबड़ ने फिर कहना शुरू किया, मैं वैसे भी बहुत उपयोगी हूँ। मुझ में कई सारे गुण विद्यमान हैं। मैं बहुत ही हल्की और लचीली होती हूँ। मुझ पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्याख्या। इस परिचय में रबड़ अपने गुणों का वर्णन कर रही है जो इसे विभिन्न प्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं। रबड़ ने अपनी हल्की प्रकृति और लचीलेपन का उल्लेख किया जो इसे कई प्रकार के उत्पादों के लिए उपयोगी बनाता है, जैसे कि टायर, जूते और अन्य लचीली वस्तुएं। इसके अलावा रबड़ की जल प्रतिरोधी विशेषताएं इसे जलीय परिस्थितियों में भी उपयोगी बनाती हैं, जैसे बरसाती और वाटरप्रूफ कोटिंग्स। कठिन शब्दों के अर्थ। लचीली, कुछ ऐसा जो आसानी से मुड़ या फैल सकता है बिना टूटे। हल्की, कम भार वाली, जिसे उठाना आसान हो। जल प्रतिरोधी, पानी से क्षति न पहुंचने वाला। यही कारण है कि मुझसे जिन भी वस्तुओं का निर्माण होता है वे सभी टिकाऊ होती हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण मैं लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हूँ। व्याख्या। इस परिचय में रबड़ उन प्रमुख गुणों का वर्णन कर रही है जो उसे विभिन्न उत्पादों के लिए एक आदर्श सामग्री बनाते हैं। रबड़ की लचीलापन, हल्कापन और जल प्रतिरोधी गुण इसे न केवल उपयोगी बनाते हैं बल्कि विभिन्न उत्पादों को टिकाऊ भी बनाते हैं। टिकाऊता एक ऐसा गुण है जो उपभोक्ता उत्पादों में अत्यधिक मूल्यवान मानी जाती है, जिसके कारण रबड़ लोकप्रिय होती है। कठिन शब्दों के अर्थ। टिकाऊ, दीर्घकाल तक टिकने वाला, जो आसानी से खराब न हो। लोकप्रिय, किसी चीज का सामान्य जनता या बहुत से लोगों द्वारा पसंद किया जाना। संदेश। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए तथा उनके अलग अलग उपयोगों के बारे में भी जानना चाहिए। व्याख्या। इस संदेश में पाठकों को यह सिखाया जा रहा है कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं की जानकारी होना कितना महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान हमें उन वस्तुओं की उत्पत्ति, उनके निर्माण प्रक्रिया और उनके उपयोगों को समझने में मदद करता है, जो आगे चलकर हमारे उपभोक्ता निर्णयों को और अधिक सूचित और जिम्मेदार बनाता है। इस जानकारी के होने से हम संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और विकल्पों का चयन करते समय अधिक सजग रह सकते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। दैनिक जीवन, रोजमर्रा का जीवन, जिसमें हम रोज की गतिविधियां करते हैं। उपयोगों, किसी वस्तु के विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल किए जाने के तरीके। जानकारी रखना,
किसी विषय या वस्तु के बारे में सूचना या ज्ञान होना। निष्कर्ष समरी। इस कहानी में नन्हा राहुल अपने चित्र बनाने के दौरान गलत चित्र बनाने पर रबड़ इरेजर का उपयोग करता है। अचानक उसे अपने रबड़ से आवाज सुनाई देती है जो उससे अपने बारे में जानना चाहती है। रबड़ राहुल को बताती है कि इसका जन्म रबड़ के पेड़ से हुआ है, जिससे दूध जैसा पदार्थ निकाला जाता है। इस दूध से रबड़ बनती है, जिसे विभिन्न वस्तुओं जैसे जूते, बरसाती, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रक, बस के टायर, खिलौने, गुब्बारे, गेंद आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। रबड़ अपनी लचीली और टिकाऊ विशेषताओं के बारे में बताती है, जिससे यह रोजमर्रा की जीवन में अत्यंत उपयोगी साबित होती है। राहुल को यह जानकर बहुत आनंद आता है और वह रबड़ की विभिन्न उपयोगिताओं के बारे में जानने में रुचि दिखाता है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। वस्तुओं की जानकारी हमें रोजमर्रा में उपयोग होने वाली वस्तुओं के निर्माण और उनके उपयोग के बारे में ज्ञान होना चाहिए। रचनात्मकता और उपयोगिता। रबड़ जैसी वस्तुएं न केवल उपयोगी होती हैं, बल्कि उनकी लचीलापन और टिकाऊपन उन्हें विशेष बनाती है। प्रकृति से प्राप्त संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों जैसे रबड़ के पेड़ से कैसे वस्तुएं बनती हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है। समझदारी और जिज्ञासा। बच्चों को वस्तुओं के पीछे की कहानी जानने और समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आधुनिक जीवन में वस्तुओं की भूमिका। वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।